नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूपी पीजीटी टीजीटी 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उससे संबंधित सिलेबस को देखेंगे। खास करके हम लोग पीजीटी के सिलेबस को देखेंगे और पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम लोग आज कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करने के बाद इससे संबंधित जो क्लास हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 करके कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सिलेबस देखने के बाद इससे रिलेटेड जो अदर लेक्चर हैं इस सिलेबस को कवर करने के लिए हम अन्य वीडियो में देखेंगे। मुख्यतः जो अर्थशास्त्र का ये सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है और इस 8 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक मेन हैं उस पर पहले फोकस करते हैं। पहला जो यूनिट है, पहले यूनिट में उच्च आर्थिक सिद्धांत, एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और ये जो उच्च आर्थिक सिद्धांत है उसमें क्या क्या टॉपिक हमको ध्यान देना है उस पर देखते हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें हम लोगों का वो है साम्य का विचार एवं मांग का प्रकार का सिद्धांत, मांग की लोच, मांग की आड़ी या प्रतिलोच। पहले इसको हम लोग बारी बारी से करके देखते हैं। साम्य का विचार, साम्य के विचार में हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इक्विलिब्रियम के प्रकार को देखेंगे। इक्विलिब्रियम के प्रकार में स्थैतिक एवं प्रायोगिक, आंशिक और सामान्य, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, एकांकी, बहुतत्वीय सिद्धांत, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। स्टैटिक, डायनेमिक एंड अदर कॉन्सेप्ट जो होगा इसको क्लियर किया जाएगा। मांग का सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से थ्योरी ऑफ डिमांड वर्क करता है और इसका चेंजिंग कैसे होता है और इसका एक्सटेंशन कैसे होता है। मांग की लोच और उसकी माप, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको मापने के तरीक़ों को समझेंगे और ख़ास करके यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है मापने के तरीक़ों में, आड़ी या प्रतिलोच, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इस सिलेबस में ये खास करके इसका जिक्र है, बट हम लोग अन्य जो इसके प्रकार होते हैं जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनके बारे में भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता का अतिरेक, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के बारे में है, उसको देखा जाएगा। तटस्थता वक्र तकनीक, आईसी, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। उपभोक्ता साम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में है। उपभोक्ता साम, जब हम तटस्थता वक्र तकनीक समझेंगे तो उसके बाद अगला टॉपिक यही आता है कि उपभोक्ता वक्र तकनीक में, तटस्थता वक्र तकनीक में, कि उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है उद्घटित अधिमान सिद्धांत। उद्घटित अधिमान सिद्धांत को इंग्लिश में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं और यह एक्चुअल में तटस्थता वक्र सिद्धांत का ही एक संशोधित रूप है, इसके बारे में देखेंगे। उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का नियम देखेंगे। उत्पत्ति के नियम यानी कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड रिटर्न टू स्केल, इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। उत्पादन फलन है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के जो मेन दो टॉपिक हैं, एक जो है लॉन्ग रन में और एक है शॉर्ट रन में, तो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों के बारे में यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। अगला है कॉब डगलस उत्पादन फलन के बारे में देखना है और जनसंख्या संक्रमण और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत देखना है। जनसंख्या संक्रमण का मतलब पॉपुलेशन ट्रांजैक्शन एंड पॉपुलेशन ट्रांजैक्शन थ्योरी के बारे में हम लोगों को इसमें देखना है। सेकेंड यूनिट पर हम लोग आते हैं। सेकेंड यूनिट में हमको देखना है अर्थशास्त्र का सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सिद्धांत में हमको खास करके मार्केट के बारे में देखना है। मार्केट में हम लोगों को टाइप ऑफ मार्केट देखना है, जितने भी टाइप के मार्केट्स हैं उसको देखना है और उसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है मार्केट में, इसके बारे में देखना है। ऐसा कि इस टॉपिक में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, द्वाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक हैं इसके। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ठीक है। वितरण, वितरण का केंद्रीय और आधुनिक सिद्धांत देखना है। लगान के सिद्धांत देखने हैं। आभास लगान एवं अवसर लागत सिद्धांत इसमें देखना है, अवसर लागत का सिद्धांत देखना है। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत देखना है। ब्याज के सिद्धांत देखने हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत में देखना है, ब्याज के सिद्धांत में प्रतिष्ठित सिद्धांत और किन्स का सिद्धांत देखना है। किन्स का खास करके तरलता जाल और उधार देय कोष सिद्धांत में हमको देखना है नाइट का सिद्धांत, साकिल का सिद्धांत, ये इतना देखना है और उत्पादन संप्राप्ति प्रमेय देखना है।
इसके बाद हमको रोजगार के सिद्धांत देखने हैं। रोजगार के सिद्धांत में हमको देखना है किन्स का रोजगार का सिद्धांत, जिसमें गुणात्मक सिद्धांत देखना है, उपभोग और विनिमय फलन के बारे में देखना है, व्यापार चक्र के सिद्धांत देखना है। व्यापार चक्र के सिद्धांत में हार्टे, हेयक और हिक्स के व्यापार चक्र सिद्धांत के ऊपर हम लोगों को इसमें फोकस करना है। थर्ड यूनिट जो है वह किससे संबंधित है उस पर फोकस करते हैं। पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है, ये लोक वित्त टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें लोक वित्त के सिद्धांत देखना है। निजी और सार्वजनिक वस्तुएं किसे कहते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट या फिर पब्लिक गुड्स क्या होता है, इस पर फोकस करना है। सार्वजनिक व्यय किसे कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उस पर फोकस करना है, उसके उद्देश्य पर फोकस करना है। आर्थिक प्रभाव उसका देखना है, क्या क्या होता है। संतुलित और असंतुलित बजट किसे कहते हैं, यानी कि बजट का टॉपिक अब यहाँ पर आ गया, बजट के प्रकार पर फोकस करना है यहाँ पर। राजकोषीय वित्त देखना है, ठीक है, क्रियात्मक वित्त देखना है और युद्ध वित्त के बारे में देखना है। यानी कि हमको यहाँ पर देखना है टाइप ऑफ फाइनेंस देखना है, जिसमें हम लोगों को खास करके पब्लिक फाइनेंस के बारे में देखना है, यानी कि राजकोषीय वित्त के बारे में देखना है, जिसको आप फिजिकल फाइनेंस भी कहते हैं। क्रियात्मक वित्त देखना है और युद्ध वित्त के बारे में देखना है। अब हमको इस टॉपिक में अगला देखना है विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति कैसे जो होता है, फिजिकल पॉलिसी कैसे यूज किया जाता है एक अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में फोकस करना है। सार्वजनिक आय के बारे में देखना है, जिसमें करारोपण के सिद्धांत और करों का वर्गीकरण देखना है। करारोपण सिद्धांत और करों का वर्गीकरण, करों में समानता, कर भार एवं कर विवर्तन कैसे होता है, इस पर देखना है। कर भार के सिद्धांत देखना है। पूंजीकृत और विवर्तनिक या दोहरा कर के बारे में देखना है। कर देय क्षमता का सिद्धांत देखना है। इतना टॉपिक हम लोग अगर फोकस करेंगे तो हम लोगों का यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो यूनिट है वह है सार्वजनिक ऋण क्या है। तो सार्वजनिक ऋण और ऋण भार क्या होता है, कर बनाम ऋण शोधन को टॉपिक पर देखना है। केंद्र और राज्य सरकार के वित्त की प्रवृत्तियां क्या है, कैसे इनकी व्यवस्था की जाती है। दैट मीन्स ये टॉपिक जो है एक तरीके का बजट से ही कोरिलेट करके टॉपिक ये दिया गया है। और 10वां वित्त आयोग के बारे में देखना, खास टॉपिक ये देखना, अभी 10वां वित्त आयोग बहुत पुराना हो चुका है। हमको 10th के साथ साथ 10th के बाद वाले जितने भी वित्त आयोग हैं, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, यहाँ तक का टोटल टॉपिक हम लोग कवर किया जाएगा, ठीक है। अब अगले जो टॉपिक है उसमें है हीनार्थ प्रबंधन, किस तरीके से हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है। फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन किया जाता है, तो किस तरीके से हीनार्थ का प्रबंधन किया जाता है वो देखना है। अब अगला जो टॉपिक है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से संबंधित है, मौद्रिक अर्थशास्त्र से संबंधित है, जिसमें मुद्रा का मूल्य और उसकी माप देखना है, किस तरीके से मनी का मेजरमेंट करते हैं। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जिसमें सिद्धांत में किन्स का और कैम्ब्रिज का दोनों देखना है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में किन्स और कैम्ब्रिज दोनों का परिणाम सिद्धांत देखना है। इसके बाद हमको देखना है मौलिक समीकरण इनका दोनों का, किन्स के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का मौलिक और कैम्ब्रिज के दोनों का देखना है। किन्स का मौद्रिक सिद्धांत, मुद्रा प्रसार और इसका जो है किस तरीके से ये जनित होता है, लागत किस तरीके से इसका होता है, स्फीति किस तरीके से आता है, फिलिप वक्र के बारे में देखना है। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोगों को फोकस करना है। इसी टॉपिक में हम लोगों को सेंट्रल बैंक पढ़ना है, केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ना है और वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ना है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख का सृजन कैसे किया जाता है ये देखना है। केंद्रीय बैंक क्या साख के नियंत्रण करने की क्या क्या विधियां हैं, इस टॉपिक के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। आरबीआई के बारे में देखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके बारे में देखना है। मौद्रिक नीति कैसे केंद्रीय बैंक बनाता है और कंट्रोल कैसे करता है साख नियंत्रण को, ये देखना है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड के बारे में खास करके इसमें फोकस करना है। और राष्ट्रीय औद्योगिक कोष क्या है, अवमूल्यन क्या है, अधिमूल्यन क्या है, विनिमय नियंत्रण और प्रत्यक्ष और परोक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से विनिमय का नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये टॉपिक इसमें कवर करना है। इतना कवर करने के बाद हम लोगों का यह टॉपिक या यह यूनिट कवर हो जाएगा। एंड अगला जो यूनिट है, अगले यूनिट में हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र देखना है, इंटरनेशनल
इकोनॉमिक्स के बारे में देखना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में खास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में एडम स्मिथ, रिकार्डो और मिल के बारे में देखना है। पारस्परिक मांग का सिद्धांत देखना है, मार्शल का अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत देखना है, अवसर लागत सिद्धांत देखना है हेबलर का, सामान्य संतुलन सिद्धांत हेक्सर ओल्निंग जो कि मॉडर्न इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी है ये, और लियोनतिफ का विरोधाभास देखना। बहुत ही सिंपल है टॉपिक, ये आप मान के चलिए कि मैक्सिमम ये 5 to 6 डे में बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड का। इसके बाद अगला जो यूनिट है वो विनिमय नियंत्रण दर, फॉरेन एक्सचेंज का किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, या फॉरेन एक्सचेंज आप कह सकते हैं, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें क्रय शक्ति समता सिद्धांत, भुगतान संतुलन BOP, भुगतान संतुलन का सिद्धांत, व्यापार की शर्त, स्वतंत्र व्यापार और कंट्रोल करके जो व्यापार होता है बनाम व्यापार संरक्षण जिसको आप कह सकते हैं, स्वतंत्र व्यापार और व्यापार संरक्षण, इसके बारे में देखना है। टैरिफ प्रशुल्क के बारे में देखना है, राशिपत्तनम के बारे में देखना है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार कैसे होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ग्रुप जो बने हुए हैं जैसे कि आसियान हो गया, सार्क हो गया, साफ्टा हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है कि कितने भी टाइप के ये बहुपक्षीय व्यापार संघ बने हुए हैं। इसमें अगला टॉपिक है प्रशुल्क के बारे में देखना है और व्यापार संबंधित जो समझौते हुए हैं जैसे कि गैट हो गया, बाद में ही गैट WTO बन गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर फोकस करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं व्यापार विकास सम्मेलन UNCTAD के बारे में देखना है, यानी कि जो भी WTO के द्वारा जो भी विभिन्न सम्मेलन किए गए हैं व्यापार से संबंधित, जिनकी जो मीटिंग हुई है उस पर फोकस करना है। भारत में विदेशी पूंजी का वर्तमान सिद्धांत देखना है। इसमें इसके देखने के बाद हमको अगला टॉपिक देखना है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में IMF, IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसको IDA कहते हैं, एशियन बैंक, यूरोपीय साझा बैंक और अंतर्राष्ट्रीय तरलता है। इतना टॉपिक कवर करेंगे तो हम लोगों का विदेशी विनिमय दर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम आते हैं। अगला टॉपिक है आर्थिक विकास का एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या डेवलप्ड इकोनॉमी या ग्रोथ इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं, और इंडियन इकोनॉमी, इस टॉपिक को देखा जाएगा। तो इसमें पहला टॉपिक है आर्थिक विकास की क्या समस्याएं हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या प्रॉब्लम हैं और आर्थिक विकास की इन समस्याओं की क्या क्या अवस्थाएं हैं, इस पर फोकस करना है। इसमें कुछ सिद्धांत सम्मिलित कर लिए जाते हैं जैसे कि प्रतिष्ठित सिद्धांत एडम स्मिथ का हो गया, हैरड-डोमर मॉडल हो गया, भारत में जन वृद्धि एवं संरचना, जनसंख्या नीति, यानी कि हम अगर बात करें इस वाले टॉपिक में, भारत वाले टॉपिक में, तो भारत में ये वाला जो टॉपिक दिया है भारत में जनसांख्यिकी, इसमें खास करके हमको सेंसस के बारे में देखना है, सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, 2011 का सेंसस हम लोग कवर कर लेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि जनगणना के बारे में देखना है जिसमें जनसंख्या नीति क्या है, राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणाएं क्या है, नेशनल इनकम देखना है, राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणाएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियां क्या हैं, गरीबी और अल्प रोजगार की समस्या क्या है, राजकोषीय नीति भारत के संबंध में राजकोषीय नीति क्या है, ऊर्जा संकट क्या होता है, कृषि वित्त की समस्याएं कौन कौन सी हैं और उनके उपाय, कुछ परियोजनाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं जैसे कि अन्नपूर्णा योजना, भारत की नई औद्योगिक नीति एवं लघु उपक्रम या कुटीर उद्योग के बारे में देखना है, निर्यात संवर्धन इकाइयों के बारे में देखना है, सामाजिक सुरक्षा के बारे में देखना है, श्रम कल्याण के बारे में देखना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, इसी में आपको जो है इसी में आपको 9 रत्न जो कंपनियां हैं उनको खास करके देखना, 9 रत्न महारत्न, भारतीय आर्थिक विकास देखना है। और इतना कवर करने के बाद इंडियन वाला कवर हो जाएगा। और इसी में सांख्यिकी वाला पार्ट कवर किया गया है स्टैटिस्टिक्स में। इसमें प्रारंभिक सांख्यिकी जिसमें खास करके मीन मीडियन मोड आप जानते हैं, सांख्यिकी का अर्थ, महत्व, बहुरेखीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ही मीन मीडियन मोड आ जाएगा, माध्य बहुलक, प्रामाणिक विचलन एवं सहसंबंध, खास करके सहसंबंध वाला मेन पॉइंट है इसमें। तो ये टॉपिक कवर करते ही हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आसानी से यह मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का सिलेबस है। इसको हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हुए कवर कर लेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।